कभी आपने सोचा है, इतने टैलेंटेड लोग होने के बावजूद दुनिया में असाधारण लोग इतने कम क्यों होते हैं? क्यों कई बेहद होशियार लोग मध्यम जीवन जीते हैं और क्यों कई साधारण लोग धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं? ये संयोग नहीं है, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। ये है साइकोलॉजिकल लेसन्स। और आज हम समझेंगे टैलेंट क्यों हारता है। हर क्लास में एक बहुत होशियार बच्चा होता है और एक साधारण बच्चा। सालों बाद अक्सर साधारण बच्चा सफल होता है। क्यों? क्योंकि टैलेंट और सफलता के बीच एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक अंतर होता है। टैलेंट शुरुआत में तेजी देता है, लेकिन आदतें लंबी दौड़ जिताती हैं। जो लोग टैलेंटेड होते हैं, उन्हें शुरुआत में कम मेहनत लगती है, उन्हें जल्दी तारीफ मिलती है, जल्दी पहचान मिलती है और धीरे धीरे वे मेहनत की आदत नहीं बनाते। दूसरी तरफ जो औसत होते हैं, उन्हें शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन इसी प्रक्रिया में उनके अंदर एक चीज बनती है, अनुशासन, और यही अंतर पैदा करता है। टैलेंट आपको शुरुआत में आगे ले जा सकता है, लेकिन अनुशासन आपको अंत तक ले जाता है। यही कारण है कि कई बहुत होशियार लोग मध्यम जीवन जीते हैं और कई सामान्य लोग असाधारण बन जाते हैं। असली मनोवैज्ञानिक सबक क्या है? अगर आप टैलेंट पर भरोसा करते हैं तो आप शुरुआत में जीतेंगे। अगर आप अनुशासन पर भरोसा करते हैं तो आप अंत में जीतेंगे। सफलता क्षमता से नहीं, आदत से बनती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खेलों में दिखता है। कई खिलाड़ी शुरुआत में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन लंबे समय तक वही टिकते हैं जो रोज अभ्यास करते हैं। क्रिकेट में भी कई युवा खिलाड़ी जल्दी चमकते हैं, लेकिन सालों तक वही टिकते हैं जिनकी ट्रेनिंग और अनुशासन मजबूत होता है। और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अगर आप टैलेंट पर भरोसा करते हैं तो आप शुरुआत में जीतेंगे, लेकिन अगर आप अनुशासन बनाते हैं तो आप लंबी दौड़ जीतेंगे। तो सवाल है, अनुशासन कैसे बनाया जाए? 3 सरल कदम। पहला, छोटा शुरू करो, रोज 20 मिनट, लेकिन बिना रुके। दूसरा, प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। तीसरा, जब मन नहीं करे तभी करो। अनुशासन प्रेरणा से नहीं बनता, अनुशासन दोहराव से बनता है। और यही है आज का साइकोलॉजिकल लेसन।